अभी इस लम्हे जब आप ये सुन रहे हैं, दज्जाल जिंदा है, सांस ले रहा है, इंतजार कर रहा है और उसका वक्त करीब आ रहा है। मगर सोचें, क्या सिर्फ दज्जाल का इंतजार है या उसका फितना पहले ही आ चुका है? आज आपके साथ कुछ ऐसे सवालात पर बात होगी जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सोचे। दज्जाल अभी कहां है? किसने उसे अपनी आंखों से देखा? उसने खुद अपने मुंह से क्या कहा? और आज की दुनिया में जो कुछ हो रहा है, मीडिया, फहाशी, बैतुल मुकद्दस, फलस्तीन, क्या ये सब दज्जाल के आने की तैयारी है? ये सब आज खुलकर बयान होगा, कुरान की रोशनी में, अहादीस की बुनियाद पर और मौजूदा दुनिया के हालात से जोड़कर। तो आखिर तक सुने, क्योंकि आखिर में जो बात होगी वो आपको अंदर से हिला देगी। शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। सबसे पहले ये समझें कि दज्जाल है कौन। दज्जाल कोई अलामत नहीं है, कोई इस्तिआरा नहीं, कोई तमसील नहीं। ये एक हकीकी इंसान है, खून और गोश्त का, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। मगर ऐसा इंसान जो अल्लाह की तरफ से इस दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइश बनकर आएगा। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर कयामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। ये अल्फाज जरा दोबारा सुनी। आदम अलैहिस्सलाम से कयामत तक, इस पूरी कायनात की तारीख में कोई फितना दज्जाल से बड़ा नहीं। तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा फितना बता रहे हैं, तो क्या हमें इसे जानना नहीं चाहिए? बिल्कुल जानना चाहिए। तो पहले इसे पहचानते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को इतनी तफसील से बयान किया कि सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम कहते थे, ऐसा लगता है जैसे वो हमारे सामने खड़ा है। जिस्म मोटा और भारी होगा, रंग गंदमी या सुर्खी माइल, कद दरमियाना, कंधे चौड़े, बाल घुंघरियाले और बहुत घने जैसे कांटेदार झाड़ी। और सबसे बड़ी पहचान, उसकी दाएं आंख उभरी हुई, बेनूर, जैसे कोई अंगूर फूल गया हो, जैसे शीशे की वो गोली जो अंदर से खाली हो। और बाएं आंख धुंधली, बंद, बेकाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके माथे पर दोनों आंखों के दरमियान 3 हुरूफ लिखे होंगे, क, फ, र, काफिर। और ये लिखाई हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। मगर जो उसके फितने में पड़ जाएगा, जिसका दिल अंधा हो जाएगा, वो ये नहीं देख पाएगा। ये है दज्जाल की सबसे खतरनाक ताकत। वो आंखें अंधी नहीं करता, वो दिल अंधा करता है। और अब वो सवाल जो सबके जहन में घूम रहा है, दज्जाल अभी कहां है? इस सवाल का जवाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया है। और वो जवाब एक ऐसे वाक़ये में है जो सही मुस्लिम में मौजूद है, जिसे हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया। और ये वाक़या वो गवाही है जिसने सहाबा कराम को भी हैरान कर दिया था। गौर से सुनी। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हो पहले ईसाई थे, फिर मुसलमान हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बने। उन्होंने इस्लाम लाने से पहले एक ऐसा वाक़या देखा जो उन्हें जिंदगी भर याद रहा। वो बयान करते हैं, हम एक बार समंदर में सफर कर रहे थे, 30 लोग थे, लहम और जज्जाम के कबाइल के। समंदर में तूफान आ गया, कश्ती भटक गई। 1 महीने तक भटकते रहे, फिर एक अनजान जजीरे पर पहुंचे। सूरज डूबने के वक्त जजीरे पर उतरे तो एक अजीब मखलूक नजर आई, बालों में ढकी हुई। इतने घने बाल कि आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नजर न आए। उन्होंने पूछा, तू क्या है? उसने कहा, मैं जसासा हूं। जसासा यानी जासूस, खबर इकट्ठी करने वाला। उसने कहा, इस इमारत की तरफ जाओ, वहां एक शख्स है, वो आपसे मिलना चाहता है और आपसे खबरें जानना चाहता है। वो डरते डरते उस इमारत की तरफ गए। अंदर गए तो एक बहुत बड़ा इंसान था, इतना बड़ा
کہ उन्होंने इससे बड़ा कोई नहीं देखा था। हाथ गर्दन से पीछे बंधे हुए थे, घुटनों से टखनों तक लोहे की जंजीरें थीं। उन्होंने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, आप मुझ तक पहुंच गए हैं, तो पहले आप बताएं, मुझे कुछ चीजें जाननी हैं। उसने सवाल किए, बीसान के खजूर के दरख्त फल दे रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ। उसने कहा, वो दिन करीब है जब ये फल नहीं देंगे। फिर पूछा, तबरिया की झील में पानी है? उन्होंने कहा, हाँ, बहुत पानी है। उसने कहा, वो दिन करीब है जब उसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर पूछा, ज़ोहर के चश्मे में पानी है? उन्होंने कहा, हाँ। फिर उसने वो सवाल किया जिससे उसकी असलियत जाहिर हुई। उसने पूछा, उस नबी के बारे में बताओ जो आ गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, वो मक्का छोड़कर मदीना आ गए हैं और अरब की कौमें उनके साथ हो गई हैं। उसके बदन में हलचल हुई। फिर उसने कहा, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और मेरा वक्त करीब है। मुझे जल्द इजाज़त मिलेगी। जब मैं निकलूँगा तो 40 दिन में पूरी ज़मीन घूमूंगा, सिवाय मक्का और मदीना के। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हो ने ये पूरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जमा किया और फरमाया, तमीम दारी ने जो बताया, मैं खुद भी आपको यही बताने वाला था। ये अल्फाज सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तस्दीक की कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है, जंजीरों में जकड़ा हुआ, अपने वक्त का इंतजार कर रहा है और वो वक्त करीब आ रहा है। अब एक लम्हे के लिए रुकें। ये वाकया 1400 साल पुराना है और दज्जाल तब से कैद है, मगर वो मरा नहीं, वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ने इसे एक मकसद के लिए पैदा किया है और वो मकसद पूरा होना बाकी है। अब आते हैं उस हिस्से की तरफ जो सबसे ज्यादा अहम है, आज की दुनिया और दज्जाल का फितना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में जो निशानियां बताईं, उनमें से एक ये थी कि दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया में झूठ का राज होगा। लोग सच को झूठ और झूठ को सच समझेंगे। आज मीडिया को देखें, एक बच्चा गज्जा में मारा जाता है और दुनिया का बड़ा मीडिया इसे जायज ठहराता है। एक मजलूम कौम अपनी जमीन मांगती है और इसे दहशतगर्दी कहा जाता है। सच को झूठ बनाया जा रहा है, झूठ को सच बनाया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का फितना यही ही है कि हक बातिल लगे और बातिल हक लगे। क्या आज यही नहीं हो रहा? और एक और बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के साथ पानी और आग होगी। जो पानी दिखेगा वो आग होगी और जो आग दिखेगा वो पानी होगा। आज की दुनिया में वो चीजें जो नुकसानदा हैं खूबसूरत बनाकर पेश की जा रही हैं और जो फायदामंद हैं उन्हें पुराना और बेकार बताया जा रहा है। मोबाइल की स्क्रीन खोलें, हर तरफ वो मवाद है जो दिल को अल्लाह से दूर करता है, जो आंखों को बेहया बनाता है, जो दिमाग को दुनिया की मोहब्बत में डब्बो देता है। ये दज्जाल का पेश खैमा है। वो खुद अभी कैद है, मगर उसका निज़ाम पहले ही आ चुका है। और बैतुल मुक़द्दस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल बैतुल मुक़द्दस में दाखिल नहीं हो सकेगा। फरिश्ते उसे रोकेंगे, मगर इससे पहले बैतुल मुक़द्दस के गिर्द बहुत कुछ होगा। आज फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? मस्जिद अक्सा पर कब्जे की कोशिश, गजा में मासूम बच्चों का खून और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का मरकज़ होगा और यही वो सरजमीन है जहां आखिरी मार्का होगा। जो आज फ़लस्तीन में हो रहा है, ये उसी आखिरी बाब का आगाज़ है। और अब दज्जाल के निकलने की बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक़ की तरफ से निकलेगा, खुरासान की सिमत से,
वो निकलेगा तो पहले लोग समझेंगे ये कोई आम आदमी है, फिर वो दावे करेगा। पहले कहेगा मैं अल्लाह का नबी हूं, कुछ लोग मानेंगे, फिर कहेगा मैं आपका रब हूं, और वो लोग जो उसके फितने में पड़ चुके होंगे वो मानेंगे। ये सोचकर दिल कांपता है कि एक उभरी आंख वाला इंसान खुदाई का दावा करेगा और लोग मानेंगे, मगर यही होगा। और उसकी ताकतें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी, मगर उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी। वो आसमान को हुक्म देगा, बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा, फसलें उगेंगी। जो उसे मानेगा उसे दौलत मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। जो उसे नहीं मानेगा उस पर कहत आएगा, तंगी आएगी, और लोग सोचेंगे कि अगर ये खुदा ना होता तो ये सब कैसे कर सकता था। यही उसका फितना है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि दज्जाल एक काम नहीं कर सकता, वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। फरिश्ते इन दोनों शहरों की हिफाजत करेंगे। दज्जाल उनके दरवाजों पर जाएगा मगर अंदर नहीं जा सकेगा। और अब सुने वो वाकया जो सबसे ज्यादा दिल को हिला देता है। एक सच्चा मोमिन दज्जाल का सामना करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स दज्जाल के पास आएगा और कहेगा तो वही दज्जाल है जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया था। दज्जाल इसे मारेगा, 2 टुकड़े कर देगा, फिर इसे जिंदा करने का धोखा देगा और पूछेगा अब बताओ क्या मैं आपका रब हूं। वो मोमिन कहेगा नहीं, बल्कि अब मुझे और यकीन हो गया है कि तू दज्जाल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन के मोमिनीन में से सबसे अफजल मोमिन वही होगा। ये सुनकर रुके। एक इंसान जिसे मारकर 2 टुकड़े कर दिया गया, फिर भी नहीं माना, फिर भी हक कहा। क्या हम में वो ईमान है? ये सवाल खुद से पूछें। और अब वो हिस्सा जो दज्जाल का अंजाम है। दज्जाल 40 दिन जमीन पर रहेगा। एक दिन साल जैसा, एक दिन महीने जैसा, एक दिन हफ्ते जैसा, और बाकी दिन आम दिनों जैसे। वो हर जगह जाएगा, हर शहर में, हर मुल्क में, सिवाय मक्का, मदीना और बैतुल मुक़द्दस के। और फिर जब दज्जाल का फितना अपनी इंतहा पर होगा, जब लगेगा कि अब कोई नहीं बचा, तब आसमान से एक नूर उतरेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। दिमिश्क की मस्जिद के मशरकी मीनार पर 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए, सफेद लिबास में। उनके सांस की खुशबू इतनी दूर तक जाएगी जितनी दूर तक नजर जाती है। और जब दज्जाल उन्हें देखेगा वो पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक घुलता है। वो भागेगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे जाएंगे और बाब लत के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को पकड़ेंगे और उसे खत्म कर देंगे। वो मखलूक जो सदियों से कैद थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा फितना थी, वो एक लम्हे में खत्म हो जाएगी और दुनिया एक बार फिर सुकून की सांस लेगी। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह का इख्तिदार है। अब आखिरी और सबसे अहम बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दज्जाल के फितने से बचना चाहे वो सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद करे, सिर्फ 10 आयात। और जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ना दज्जाल के फितने से हिफाजत का जरिया है। मगर जरा सोचें, आज कितने लोग हैं जो जुम्मा को सूरह कहफ पढ़ते हैं? कितने हैं जिन्हें पहली 10 आयात याद हैं? हमने वो ढाल छोड़ दी जो हमारी हिफाजत के लिए दी गई थी। और यही दज्जाल की सबसे बड़ी कामयाबी है अभी से, कि उसके आने से पहले ही हम उन चीजों से दूर हो गए जो हमें बचाने वाली थीं। दज्जाल खुद अभी कैद है, मगर उसका फितना आजाद है। मीडिया के जरिए, स्क्रीन के जरिए, फहाशी के जरिए, दुनिया की मोहब्बत के जरिए वो पहले ही दिलों को तैयार कर रहा है। तो आज अभी एक काम करें, सूरह कहफ खोलें, पहली 10 आयात पढ़ें, उन्हें याद करने की कोशिश करें और हर जुम्मा को सूरह कहफ पढ़ें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये आपकी हिफाजत है। और आखिरी बात, दज्जाल अभी कैद है मगर उसकी जंजीरें ढीली हो रही हैं।
हर गुजरते दिन के साथ, हर गुनाह के साथ जो दुनिया में बढ़ता है, हर ईमान के साथ जो कमजोर होता है, वो वक्त करीब आता जा रहा है। और जब वो निकलेगा तो कोई नहीं कह सकेगा कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था, कुरान ने बता दिया था, और आज इस वीडियो ने भी बता दिया। अब फैसला आपका है, क्या आप तैयार हैं? अल्लाह हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रखे, हमारे ईमान को मजबूत करे, हमें सूरह कहफ की तिलावत की तौफीक दे, और जब दुनिया का सबसे बड़ा फितना आए तो हम अल्लाह के करीब हों। आमीन।